सज गई दोस्तों बज़ में नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम मौसम आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। वालिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, क़ाबिल एहतराम बुजुर्गों, आज के इस मुबारक मज़्मून में खिताब करने के लिए जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत के ज़रिए उन्वानी खिताब बनाने की सआदत हासिल की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में मुझे हक़ कहने और आप सभी हजरात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। जिस मकाम पर आज की इस बज़्म का एहतमाम किया गया है, साहिब खाना जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है। और बज़्म नूरी की टीम भी अपनी काबिशों की जद्दोजहद के पेशी नज़र इनकी खिदमात लायक तहसीन। मैं इस बज़्म के सजाने पर, रचाने पर, बसाने पर अथा क़ल्बी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात इस बज़्म को अपनी बारगाही करम में कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से बाज रखती है। हम परेशान हैं, परेशान हाल हैं हम कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, बड़े भाई के साथ बदकलामी करते हैं, छोटों पर शफकत से पेश नहीं आ रहे हैं। क्या हमने उनका ताल्लुक मस्जिद से जोड़ा है? क्या हमने उनको नमाज के करीब किया है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से बाज रखती है। आप उसे अल्लाह के घर की तरफ लाएं तो सही। वो और हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, ब्याज भी खा रहे हैं, गलत कामों के अंदर लगे हुए हैं। तो इसमें कसूर नमाज का नहीं है, कसूर है नमाजी का। नमाज तो रोक रही है, नमाजी खुद नहीं रुक रहा। नमाज अफजलुल इबादत है, तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। नमाज वक़ार जिंदगी है, नमाज मयार इंसानियत है, नमाज रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिनों की महराज है, नमाज दीनी और दुनियावी बरकत का हसीन मजमुआ है। नमाज रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इबादत है। जो इबादत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, वो इबादत अगर उम्मती करने लगे तो आकाए कायनात का महबूब हो जाएगा, सरकार का प्यारा हो जाएगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूं। मतलब ये है कि जिस तरह आका फरमा रहे हैं, जिस तरह मैं कयाम करता हूं तुम भी कयाम करो, जिस तरह मैं रुकू करता हूं तुम भी रुकू करो, जिस तरह मैं सजदा करता हूं तुम भी सजदा करो,
जिस तरह मैं खुरूजे बिसुनई करता हूं। खुरूजे बिसुनई कहते हैं आखिरी रकात में जब बैठते हैं कायदा अखीरा में, तो अपने इरादे अमल से नमाज के बाहर आना, इसको खुरूजे बिसुनई कहते हैं। अब अपने इरादे अमल से नमाज के बाहर आकर आप ऐलान करेंगे क्या कि हम नमाज के बाहर आ चुके हैं, या किसी को मारपीट करके आप ऐलान करेंगे कि हम नमाज के बाहर आ चुके हैं? अपने इरादे अमल से यानी सलाम फेर कर नमाज के बाहर आ जाना, ये खुरूजे बिसुनई है। यानी आका फरमा रहे हैं कि पूरी तरह मेरी नकल करो, तुम मकबूल बारगाह इलाही हो जाओगे। लेकिन याद रखना कि नकल करने के लिए अक्ल की जरूरत है। नकल करते करते कहीं अपनी तरह मत समझ लेना, वरना अक्ल से जाहिल हो जाओगे, खबर तक नहीं होगी, तुम्हारी इबादत बेकार कर दी जाएगी, देखते ही रह जाओगे। काबे का तवाफ करना रसूल खुदा की अदाए तवाफ की नकल है। हजरे अस्वद को चूमना सरकार दो जहां की बोसा की नकल है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरे अस्वद को मुखातिब करके फरमाया था, क्या संगे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तुझको रसूल खुदा ने चूमा है। अगर मेरे आका ने तुझे न चूमा होता तो मैं हरगिज़ न चूमता। तो बोसा गाहे मुस्तफा है, इसलिए दुनिया की निगाहों में महबूब है। सफा मरबा पर दौड़ना हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौड़ने की नकल है। बिना जाकर शैतान को कंकड़ी मारना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक अदाओं की नकल है। अलगरज, जिस इबादत को देखिए मकबूला ने बारगाह इलाही की प्यारी अदाओं की नकल है। हुक्म खुदा पर अमल करना बुजुर्गों के अंदाजे अमल का नाम है। जहां देखिए नकल ही नकल है। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नमाज अदा करके बताई है। हुक्म रब्बानी पर अमल करके दिया है। वो रसूल कि अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इबादत और मारिफत से लज्जत आशना करने के लिए जलवागर फरमाया है। वो जात जो मजहरे जाते इलाही है, जो बाइसे इजादे आलम है, जो फख्रे आदम व बनी आदम है, जो मालिके रकाबे उमम है, वो जाते गिरामी कि जो रब्बे जुल जलाल के पैगाम से जिसने सबसे पहले अपने आप को मुज़य्यन फरमाया है, फिर उसबे हसना के तौर पर अफरादे उम्मत को दावत दी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों का एक एक लम्हा नशीनी में माबूद हकीकी से हम कलाम होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तवील क़याम फरमा रहे हैं कि कदम राज में वरम आ जाता है। ये इबादत है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज हमारी कौम कहां जा रही है? मिल्लत का वो तबका जो रातों का ज्यादा हिस्सा मकानों के बाहर गली कूचों में बैठकर गुजार रहा है। न कोई दीन की बात पर गुफ्तगू है, न कोई कौम और मिल्लत के मुस्तकबिल को संभालने पर कोई डिस्कस है, न महल्ले गली कूचों को साफ सुथरा करने की कोई बात हो रही है। बिला वजह चबूतरों पर बैठे हैं, मकान की छज्जों के नीचे बैठे हैं और एक एक दो बजे रात तक बस यूं ही वक्त गुजारी हो रही है। जब थक गए हैं, चबूतरे पनाह मांगने लगे हैं, तो उठकर जाकर धड़ाम से अपने घरों में जाकर सो गए।
और जब पूरा शहर जाग गया है, सूरज ने पूरे शहर को रोशन कर दिया है, उसके बाद इंसान उठ रहा है। ना नमाज की पाबंदी है, न तिलावत कुरान है, न दीन की बातों पर गुफ्तगू है। बिला वजह इंसान जाग रहा है, बिला वजह अपने आप को तबाही की तरफ ले जा रहा है। रिज़्क़ सुबह की वक्त उतर रहा है, जब हम सो रहे हैं तो रिज़्क़ उतर रहा है, जब हम जाग रहे हैं तो रिज़्क़ बढ़ चुका होता है। तरीक़ा मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़ा मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। अभी आप एक माह पीछे जाएं, माह रमज़ान मुबारक की बहारें थी, इबादत का जज्बा था, तिलावत कुरान का शौक था, घरों के अंदर इस्लामी माँ और बहनें एक इबादत के माहौल में रंगी हुई थी, तस्बीह तहलील हो रही थी, नौजवान तबका मस्जिद को आबाद रखे हुए था। जब रमजान रुखसत हो गए, आखिर हमारे सजदे भी छूट गई, इबादत का जज्बा भी हमसे जाता रहा है, कुरान करीम की तिलावत का शौक जाता रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारी फिक्र है? क्या हमारी सोच है? आज मस्जिद मर्सिया खाएं कि वो नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिदों की दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही है, क्या परवरदिगार आलम, अहले ईमान ने मुझे बनाया तो इसलिए है कि लोग सजदों से मेरे घर को आबाद रखेंगे, मगर मैं वीरानगी की तरफ जा रही हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हुजूर सजदा करने की पाबंदी करो। देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रातों को आपका एक एक लम्हा याद इलाही में गुजर रहा है, खलबत नशीनी में माबूदी हकीकी से हम कलाम होती है आपकी जात। इतना तवील क़याम फरमा रहे हैं सरकार कि कदम नाज में वरम आ जाता है। पूछा जाता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सय्यदुल मासूम हैं, गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता है, फिर आप इतनी इबादत फरमा रही हैं। आका ने फरमाया कि अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? वो जाते गिरामी कि जिसके दामन में सारी कायनात है, रोजाना 100 बार खुदाए बुजुर्गों बरतर की शान गफ्फारी की तरफ रुजू होकर मग़फ़िरत तलब करती है। आकाए कायनात ऐसी इबादत फरमा रहे हैं कि पिंडली मुबारक सूज जाती है। अल्लाह तबारक तआला अज़राह मोहब्बत ये सदा देता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्क़ा, ऐ मेरे महबूब, हमने कुरान तुम पर इसलिए नाज़िल नहीं किया है कि तुम अपने आप को मशक्क़त में डाल लो, तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। ऐ मेरे हबीब, रात के कुछ हिस्से में आराम भी कर लिया करो, कुछ हिस्सा इबादत भी किया करो। ये अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा अपने हबीब से, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी नमाज ही इबादत नहीं है, तुम्हारा सो जाना भी इबादत है। तुम नमाज में रहोगे तो खुदाई ताला की रहमत झुक झुक कर सलाम व नियाज का नजराना पेश करती रहेगी, और तुम सो जाओगे तो अपने रब से हम कलाम रहोगे। तुम्हारा सो जाना भी महराज है, तुम्हारा जागना भी महराज है। सते ज़हन पर एक सवाल उभरता है, सते ज़हन पर एक सवाल उभरता है। क्या सवाल? कि हर काम के पसे पर्दा एक गरज होती है। जब कोई बंदा गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है तो उसके कल्बो जिगर पर एक काला धब्बा लग जाता है, काला निशान आ जाता है। अगर वो बंदा रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांग लेता है, इस्तग़फ़ार अल्लाह के हुजूर कर लेता है। हम पढ़ते हैं ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू हो रहा हूँ, ताइब हो रहा हूँ,
मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मेरी खता को बख्श दे। हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन सिद्क दिल से जब इस्तग़फ़ार कर रहा है तो सिद्क दिल से जो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहा है और गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है, तो उसके उस जो काला धब्बा जो आ गया था उसकी सफाई हो जाती है। अंबिया और मुरसलीन तो मासूम होते हैं, और फिर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सय्यदुल मासूम हैं, गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में तौबा इस्तग़फ़ार फरमा रहे हैं और रातों को आपकी आंखें अश्कबार रहा करती थी, तो क्या रसूल भी गुनाहगार थे? तो जवाब ये मिलेगा कि नहीं और हरगिज नहीं। मैं मानता हूं कि रसूल आदम ने तौबा की है, रसूल आदम ने इस्तग़फ़ार किया है, रसूल आदम ने दिलों की कसाफत को दूर फरमाया है, मगर आकाए दो जहां ने उम्मत के लिए तौबा की है, तालीम उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार किया है, उम्मत के दिलों की कसाफत को दूर किया है। ऐ गुनहगार उम्मतो, रसूल आदम का एहसान मानो कि ताजदार कायनात ने तुम्हारे लिए रोया है, तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं, तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार किया है। रसूल कायनात की इस्तग़फ़ार ने गुनहगारों की लाज रख ली है, रसूल की इबादत ने बंदगी का दर्स इबरत दिया है, रसूल की शब जिंदादारी ने आरिफों को तजल्ली की राह दिखलाई है, और रसूल की तौबा ने गुरूर और तकब्बुर का सर कुचल कर रख दिया है। रसूल ने इबादत फरमाकर दुनिया को अंदाज़ इबादत दिया है और खुदा की मारिफत का वो जौहर दिखाया है कि जिसके बाइस लोगों के दिलों में मोहब्बत इलाही की शमाए फरोजा रोशन होती गई, नूर की किरण फूटती गई और खुदा की तरफ से रहमत का नुज़ूल होता गया, और मखलूक खुदा ने पहचान लिया है, मखलूक खुदा ने अंदाज़े इबादत को सीख लिया है, वरना लोगों को मालूम ही ना होता कि इबादत क्या है और नमाज किसे कहते हैं। कारो तुम्हारे ही लिए था गुनहगारों से आकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जमात अजान की आवाज आ रही है, मगर हम बेहिस हैं, गाफिल हैं, हरारत नहीं है, एहसास नहीं है कि अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद हो चुकी है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आकाए कायनात फरमा रहे हैं कि जमात की नमाज तन्हा नमाज से 27 दर्जे ज्यादा अफजल व आला है। जमात निकल गई, आपने वक्ती नमाज अदा की है तो एक ही नमाज का सवाब हासिल होगा, लेकिन इसी नमाज को अगर आप जमात के साथ अदा करने जा रहे हैं तो 27 दर्जा ज्यादा आपको अल्लाह ताला सवाब अता फरमा रहा है। इसलिए कि जमात खुदा को पसंद है, जमात रसूल खुदा को पसंद है, जमात सहाबाए किराम को पसंद है, जमात गौसे आदम को पसंद है, जमात सरकार गरीब नवाज को पसंद है, जमात सरकार महबूब इलाही को पसंद है, जमात सरकार नसीरुद्दीन शाह चिराग दहलवी को पसंद है, जमात सरकार सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को पसंद है, जमात सरकार सैयदना शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी को पसंद है, और जमात सरकार सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई को पसंद है, जमात सरकार कुतुबुल मदार को पसंद है, जमात सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को पसंद है, जमात शहनशाही मालिबा को पसंद है, और जमात औलिया अल्लाह को पसंद है। इसलिए यदुल्लाह अल जमात, जमात पर खुदा का हाथ होता है, जमात खुदा को पसंद है, जमात उसके रसूल ने कायम फरमाई थी, साहब के रसूल ने कायम फरमाई थी। जमात के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, कई नमाजियों तुम जमात कायम करोगे हम रहमत का साया तुम पर डाल देंगे,
तुम जमात के साथ मेरे हुजूर आओगे, हम फरिश्तों की जमात तेरे हुजूर कर देंगे। तुम एक लेकर आओगे, हम तुम्हें 27 दर्जे ज्यादा उसका सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए अता फरमाएंगे कि जमात मेरे रसूल ने कायम फरमाई थी, जमात साहिब रसूल ने कायम फरमाई थी। जमात में आम नमाजी होते हैं, नायबीन अंबिया होते हैं, आशिकान जमाल मुस्तफ़ा होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर नमाज ही नाज करती है। जब एक नमाजी का सजदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है तो उसको तुफैल अल्लाह तबारक तआला दूसरों के सजदे भी कबूल फरमा लेता है। जमात में औलिया अल्लाह होते हैं, मुखलिसीन अल्लाहुद्दीन होते हैं, इखलास के साथ, रियाकारी से हटके, शोबदेबाजी से हटके, दिखावे से हटकर हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो रहे हैं तो वो सजदा अल्लाह की बारगाह में हमारा कबूल होता है। लिहाजा मालूम ये हुआ है कि हमें नमाज में औलिया अल्लाह की भी जरूरत होती है। अब जो लोग औलिया किराम की मुखालफत करते हैं या मज़ारात औलिया पर जाने को शिर्क बता रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो जमात का एहतमाम न करें। जमात में तो हम हालत नमाज में औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। अब बताओ, क्या औलिया इकराम पर अल्लाह का इनाम नहीं है? क्या औलिया इकराम पर अल्लाह का फजल नहीं है? तो हमें तो नमाज में भी औलिया इकराम के दामने करम का हम जिक्र कर रहे हैं। हमें तो नमाज में भी हम उनको याद कर रहे हैं और नमाज के बाद भी हम इस दुआ पर कायम रहते हैं। अब जो इनकार कर रहे हैं, उनकी अजमत का इनकार करते हैं, उनकी बारगाह में जाने से मना करते हैं, उन्हें फिर जमात का एहतमाम नहीं करना चाहिए। जमात इत्तेहाद का एक दर्स अजीम है, जमात इत्तबा का शानदार नमूना है, जमात बाबकार इस्लामी परेड है, जमात बाबकार इस्लामी परेड है। आप परेड ग्राउंड के अंदर जाते हैं, वहां परेड सिखलाई जाती है, कितने फुट पर आपका कदम गिरना है, कब उठना है, यानी ये उनको हफ्ते महीनों लग जाते हैं इस डिसिप्लिन को दुरुस्त कराने में। लेकिन यहां देखें आप, जमात बाबकार इस्लामी परेड है, मौज़िन की इकामत खत्म हुई, सारे लोग हाई अलर्ट हो गए, शाने से शाना मिला लिया है, पूरी सफ उन्होंने दुरुस्त कर ली है, दोनों कदम के दरमियान 4 अंगुल का फासला, ये ज्यादा से ज्यादा 1 बालिश्त का, और तमाम मिल्लत इमाम के पीछे खड़ी है। गोया कि एक इमाम के पीछे अरकाने नमाज अदा करना इस बात की दलील है कि मुसलमान रूहानी और ईमानी रिश्तों के एतबार ही से एक नहीं है, बल्कि अमली तौर पर भी एक है और नेक है। इज्तिमाई इबादत के ये अंदाज दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलेगा, अगर है तो मजहब इस्लाम में। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रबीउन नूर की 12 तारीख थी, सुबह सादिक का सुहाना वक्त था, रात आ रही थी, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान है, खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे। सैयदा आमना खातून फरमाती हैं कि मैं घर में तनहा थी, निशान विलादत जाहिर हो गया, नौम्र है, शर्म दामनगीर है, आखिर किसे कहें, किसे आवाज दे। ख्याल करती है कि काश इस वक्त खानदान अब्द मुनाफ की कुछ औरतें होती ताकि वो मदद के तौर पर काम आ सकती थी, मगर किसे आवाज दे। जब आपकी निगाह उठी है तो आप देखती हैं कि हसीन औरतों से मेरा दौलत कदा भरा हुआ है। मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उनमें से एक खातून जवाब देती हैं, कहे आमना मुबारक हो, आज सरवरे कौनैन आने वाले हैं। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा हूं। और दूसरी खातून ने जवाब दिया है, क्या है आमिना खातून, मैं
कुमारी इब्न मरियम हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ, और तीसरी ने कहा कि मैं फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूँ, और बाकी ये यहूरान जन्नत है। ऐ आमिना, आज कौनैन का दूल्हा आ रहा है, आलमीन के दाता की आमद है, रसूल कायनात के इस्तकबाल के लिए और आपकी खिदमत के लिए हम सब आए हुए हैं। मुबारक हो, आज तुम्हारे घर पर नूरो इरफान की मूसलाधार बारिश हो रही है। जरा दरवाजे के बाहर नजर डालो, आज तुम्हारे घर पर फरिश्तों का मेला लगा हुआ है, रहमत व नूर की झमाझम बारिश हो रही है। इसी माबैन हिजाब अजमत से आवाज आती है कि मलाए आला के तमाम फरिश्ते जमीन पर उतर आए, कौनैन का ताजदार आ रहा है, बायसे इजाद आलम का ज़ुहूर होने वाला है। मक्के की गलियों में चरागा कर दिया जाए, इसलिए कि खाकदाने गीती का जर्रा जर्रा आज मुनव्वर होने वाला है। अदब से सर झुका लो आसमां वालो जमी वालो, अदब से सर झुका लो आसमां वालो जमी वालो, सवारी आई है खैरुल बशर की फख्र आदम की। ये शाही फरमान सुनते ही फरिश्ते सजदारेज हो गए हैं। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत होती है मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर, तो आसमान फरते मसर्रत से उछल पड़ा, जमीन अपनी खुशनसीबी पर फख्र करने लगी, कायनात का जर्रा जर्रा ईद मिलादुन नबी का नारा लगाने लगा। किश्वरे नबुव्वत का शहंशाह इस शान से जलवा फरमा हुआ कि कायनात आलम का, अकनाफ आलम का गोशा गोशा मरहबा की मुकद्दस आवाज से गूंज उठा और आप जलवा गर हो गए हैं। सलाम ऐ आमिना के लाल, ऐ महबूब सुबहानी, सलाम ऐ फख्र मौजूदात, फख्र नूर इंसानी, सलाम ऐ आतिश जंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम ऐ खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजारे हस्ती में, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। 20 अप्रैल सन 571 बरोज पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हो गए। दुशंबा का दिन था, शहर का उजाला कि मक्के में पैदा हुआ कमली वाला, जहां तारीख था जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत हुई। दुरूद सलाम की डालियां निशावर होने लगी। नमाज के उन्वान पर जो खिताब आपने समाअत किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, अर्श कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताजीम अहमद के लिए। बारगाही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम की डालियों का नजराना पेश करें।